नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पीपल की वृक्ष की पूजा से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है और पितरों की कृपा मिलती है। सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि जनित या राहु केतु से जनित कोई पीड़ा है तो उन पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है और हर कामना पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा मात्र से। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो इस वृक्ष की पूजा से भगवान श्री हरि की कृपा मिल जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है, जिससे कि जितने भी हमारे ग्रह दोष होते हैं या फिर हमारे नक्षत्रों के दोष होते हैं, उन सभी प्रकार के दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पितर की कृपा मिलती है, क्योंकि पीपल में पितरों का वास होता है। तो जब हम पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं तो पितरों की कृपा हमें मिलती है और पितरों की कृपा से हमारे धन धान्य में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है। और फिर किसी भी तरह से अगर हम परेशानियों से घिरे हुए हों, धन के अभाव में हो, कर्ज में हो या फिर रोग से पीड़ित हो, तो उस सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय बनता है। पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। कैसे विधि से हम पूजा करें पीपल के वृक्ष की, कि समस्त कामनाएं हमारी पूर्ण हो और हर प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल सके, सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सके और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सके, हर कामना पूर्ण हो सके। इसके लिए हमें पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, पीपल के वृक्ष की पूजा वैसे तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन विशेष रूप से इसकी पूजा की जाती है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, श्री हरि की कृपा मिलती है, सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है और पितरों की भी कृपा मिलती है। तो प्रातःकाल स्नान करें और स्नान इत्यादि करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीपल की जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको धन की प्राप्ति होती है, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं अगर आप पीपल की जड़ में गाय का कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा गाय का दूध, तिल और चंदन जल में मिलाएं और उसके बाद इसे ले जाकर आप पीपल की जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। जल अर्पित करने के बाद आप जनेऊ अर्पित करें। पीपल के वृक्ष में जनेऊ अवश्य अर्पित करना चाहिए। फूल और प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप क्या अर्पित करें, आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ अर्पित कर सकते हैं। कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी भक्ति हो, वो आप पीपल के वृक्ष में अर्पित करें। आसन पर बैठ जाएं, एक आसन लेकर अवश्य जाएं, वहां पर कुश का आसन हो या फिर जो भी आसन उपलब्ध हो लेकर जाएं और वहां पर बैठकर या फिर खड़े होकर ये मंत्र आपको बोलना है। मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गता। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है वहां पर पीपल के पास और पीपल को प्रणाम करना है। मंत्र जाप आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, चाहे तो वहां थोड़ी देर बैठकर आप ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कर लें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें, 108 मंत्र का जाप कर लें। आप चाहें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आप थोड़े समय अगर आप पीपल के नीचे व्यतीत करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा जब आपको मिलती है तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो थोड़े समय बैठकर आप वहां किसी मंत्र का जाप कर लें और पीपल के जड़ में अर्पित करें थोड़ा सा जल। और जो जल आपने अर्पित किया है पीपल की जड़ में, थोड़ा सा अपने पात्र में बचा लें, उसे अपने घर में लाकर पूरे घर में, घर के हर कोने में छिड़काव करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है दूर होगी, सुख समृद्धि का वास होगा, धन धान्य का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। अगर घर में कलह क्लेश है तो वो दूर होगा, घर में शांति और सुख का माहौल बनेगा। इस एक उपाय के करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पीपल की पूजा प्रतिदिन आप इसी तरह से कर सकते हैं, पर हर रोज नहीं करते हैं तो शनिवार के दिन आपको अवश्य करना चाहिए इस तरह से पूजा और मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए।
शनिवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, पीपल का एक पौधा अगर आप कहीं पर सार्वजनिक स्थल पर लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं नियमित, तो सभी प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। कहते हैं जैसे जैसे ये वृक्ष बड़ा होता है वैसे वैसे आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपके धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और वंश वृद्धि होती है। तो पीपल का एक पौधा लगाने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पीपल के नीचे अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं और नियमित उसकी पूजा करते हैं, या फिर पहले से किसी पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित है वहां पर भी जाकर आप नियमित पूजा करते हैं, तो आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं दूर होती हैं, जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूरे हो जाते हैं और सभी प्रकार से आपके जीवन में सुख का आगमन होता है। कितना भी खराब समय चल रहा हो आपका, अगर आप ये उपाय करते हैं कि पीपल के नीचे आप शिवलिंग स्थापित करें, या फिर पहले से भी शिवलिंग को किसी ने स्थापित करा है आप जाकर वहां पर पूजा करें, तो पीपल के नीचे जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा करने से आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं या शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शनि के प्रभावों से मुक्ति मिलती है। और अगर आप वहां बैठकर थोड़े समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, 1 पाठ या 3 पाठ, या आप 5 या 7 पाठ कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। अगर आप 1 पाठ भी प्रति शनिवार करते हैं वहां जल चढ़ाने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, तो आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाना चाहिए। जैसे कि शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करना चाहिए। दीपक आप शुद्ध घी का जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं, किसी भी तरह से आप एक दीप दान अवश्य करें। कम से कम शनिवार को तो अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा मिलती है और जब पितृ प्रसन्न होते हैं और शनि जनित अगर कोई पीड़ा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो पितरों की कृपा आपको मिल जाए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में आ रही हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ अगर पीपल के छाया में बैठकर किया जाए, जैसे पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, विशाल वृक्ष होता है, और उसके नीचे अगर आप पीपल की छाया में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कोई भी मनोकामना हो आपकी बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं या फिर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, रोग से घिरे हुए हों, शत्रुओं से घिरे हुए हों, या फिर आप कर्ज से घिरे हुए हों, इस एक उपाय के करने से आपकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको हनुमान जी की कृपा मिलती है, शनिदेव की कृपा मिलती है, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आर्थिक या मानसिक या शारीरिक किसी भी तरह की आ रही हो वो दूर हो जाती है। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत सरल हैं, बहुत चमत्कारी हैं, लेकिन तब जब आप इनको पूर्ण श्रद्धा भाव से करेंगे, जब आपको इन उपायों पर विश्वास होगा, श्री हरि विष्णु पर विश्वास होगा, और अगर आप विश्वास रखकर पूर्ण श्रद्धा के साथ इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं, हर शनिवार के दिन आप इस विधि से जाकर पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी और आपको कोई भी दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पीपल की नियमित पूजा करते हैं तो। क्योंकि पीपल की पूजा से आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाती है, पितरों की कृपा मिल जाती है, तो आपको किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता नहीं मिलती है। अगर आप चाहें तो हर शनिवार सिर्फ शनिदेव की पूजा करें, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आप हनुमान जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस तरह से अगर आप हर शनिवार के दिन करते हैं, आपके जीवन से सभी विघ्न बाधा दूर होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा अगर आप इन उपायों को श्रद्धा भाव से करते हैं तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।